बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो कि है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया था ये साइंटिस्ट ने, उसका नाम है रॉबर्ट व्हाइटेकर। नाइनटीन 1967 में सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 1967 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसके बाद ये जो किंगडम सिस्टम है इसका रॉबर्ट व्हाइटेकर का इसका जो है बाद में मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया। ठीक है, रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 1967 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद मार्गुलस और श्वार्ट्ज इन्होंने इसके सिस्टम को दोबारा मॉडिफाई करवाया। ठीक है, इसके बाद है कि 5 किंगडम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, ये हम पढ़ते हैं अभी। पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड वन किंगडम फंजाई। फोर्थ वन किंगडम प्लांटी। एंड फिफ्थ वन किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स हैं। इसमें फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम है फंजाई, फोर्थ किंगडम है प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। इन 5 किंगडम्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। ठीक है, उनके सेल के की बेस पे। ठीक है, इसके अलावा उनके जो है रिप्रोडक्शन, इसके अलावा अब्जॉर्प्शन, फूड कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं ये सारी चीज़ें जो है हम इनमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। यूनिसेलुलर जिनका सिंगल सेल होता है, और कॉलोनियल सेल ऐसे सेल्स जो होते तो मल्टी सेलुलर हैं बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ठीक है, इनमें फॉर एग्जांपल कॉलोनियल वॉल्वक्स। ठीक है, वॉल्वक्स इसकी एग्जांपल है। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। अब इनका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है। सेल जो है इनका प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इससे अगली बात कि जो इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इनकी, ये इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी कि
इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं या फिर न्यूक्लियस में नहीं होता, बल्कि वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद इनमें किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, इनके मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर कौन से हैं? लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो कि इनके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। ओके, क्लियर है? दो तीन हमने इसमें बातें पढ़ी। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। ये जो है इनका सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि उसमें जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इनका जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बल्कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमैटिन मटेरियल। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, प्लास्टिड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सारी हैं ये मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर्स जो है ये इसमें नहीं पाया जाता किंगडम मोनेरा में। ठीक है, इसके बाद इनकी जो सेल वॉल होती है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से होती है। सेल वॉल जो है इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से यानी कि पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। ठीक है, इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक्स है। हेटरोट्रॉफिक्स मीन कि ये अपनी जो है फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इनके ये इसमें जो इंक्लूड है किंगडम मोनेरा में वो हेटरोट्रॉफिक है, और कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपनी फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस से या फिर कीमोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल में आ जाता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये है हमारा किंगडम मोनेरा। इसमें जो यहाँ पे हमने बताया कि जो सेल वॉल है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी फूड कैसे लेते हैं? मोस्टली जो है ये हेटरोट्रॉफिक्स है, बट सम ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉफिक, जो कि ऑटोट्रॉफिक्स जो हैं इसमें वो अपनी खुराक जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से या फिर प्रिपेयर करते हैं या फिर कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और किंगडम मोनेरा की जो एग्जाम्पल हैं जो इसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं वो बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड है। क्लियर है? नेक्स्ट किंगडम पे चलते हैं। सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड हैं वो यूकैरियोट्स हैं।
इनका जो सेल है वो यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल है। ये कॉलोनियल भी है, फिलामेंटस भी है, और सिंपल मल्टीसेलुलर भी है। सिंपल मल्टीसेलुलर। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, कॉलोनियल की फॉर्म में भी है, फिलामेंटस में है, या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर भी है। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। यानी कि सिंपल मल्टीसेलुलर में ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज नहीं बनाते और इनके मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनका जो है ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स इनको क्यों कहा गया है? ये जो यूकैरियोट्स हैं इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज जो हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा कि उसकी जो ऑर्गेनेलीज है प्लास्टिडा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें वो मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि इसमें जो है वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज है। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड हैं। ओके, और मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है इनका वो या तो एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन, या फिर फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन या फिर फोटोसिंथेसिस। और इनके एग्जांपल में आ जाते हैं प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ में आ गए अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, और एल्गी। जो ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड है वो प्रोटोजोआ है और एल्गी। ठीक है, एल्गी में मोस्टली ये डाई एटम्स किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। ठीक है, यह है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें हमने चंद बातें पढ़ी हैं। पहला है कि यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स मीन दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन देयर सेल। इसके बाद ये सिंगल सेल है, कॉलोनियल जो है वो भी है, फिलामेंटस भी है, और सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर हमने पढ़ा कि ये जो है ये इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं और इनका जो एम्ब्रियो जो है वो इनके लाइफ साइकिल के दौरान नहीं बनता। न्यूक्लियस की बात की कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड हैं। इसके बाद इनका जो मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जो है अपने फूड लेते हैं। इसके अलावा इनमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आ जाते हैं अमीबा, लाइक पैरामीशियम, एंड एल्गी भी इसमें आते हैं। एल्गी में मोस्टली डाई एटम्स इसमें इस किंगडम में इंक्लूड है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट किंगडम पे चलते हैं। नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम
फंजाई। किंगडम फंजाई, इसको सेकंड किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। सेकंड किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, किंगडम फंजाई जो है इसमें यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड हैं, जो कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके सेल में। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक है, अपनी जो है फूड है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये सिंगल सेल्ड भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इनका जो सेल है ये सेल वॉल से कवर हुआ होता है, ठीक है। जो इनकी सेल वॉल है वो मिलके बनी है काइटन से। काइटन से इनकी सेल वॉल बनी। ये मोस्ट स्पेशल थिंग है इनमें फंजाई की, कि जो फंजाई के सेल वॉल है, इसके फंजाई के मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल की जो सेल वॉल है वो काइटन से बनी है। इसके बाद इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यूनिक वे में अपने जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, और ये जो है फूड को इंजेस्ट नहीं करते। एनिमल्स और सम प्रोटिस्ट की तरह ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि ये सराउंडिंग से अपने फूड को लेते हैं। एब्जॉर्ब फूड्स फ्रॉम सराउंडिंग। यानी कि ये एनिमल्स और प्रोटिस्ट की तरह ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि इनका अपना एक यूनिक वे होता है, ये फूड को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा इसके जो एग्जांपल्स में आ जाते हैं, यानी कि किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं वो है मशरूम, रस्ट, स्मट्स एंड मोल्ड्स। ठीक है, क्लियर है। किंगडम फंजाई, इसको सेकंड किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। ये जो है यूकैरियोटिक और हेटरोट्रॉफिक हैं। इनका जो सेल है वो सिंगल सेल्ड भी है, ये मल्टी सेलुलर भी हैं। इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो काइटन से है। इसके अलावा इनका जो फूड की एब्जॉर्प्शन है, ये फूड जो है अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। एंड इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो मशरूम, रस्ट, स्मट एंड मोल्ड्स। ये किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, इसमें इस किंगडम में प्लांट्स इंक्लूड है। इसमें प्लांट्स इंक्लूड है, और ये जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स इसमें इस किंगडम में आ जाते हैं। इसके अलावा ये यूकैरियोट्स है, मतलब इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके सेल में। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर है।
और इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो सेलुलोज है। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी है। इसके अलावा ये ऑटोट्रॉफिक है। किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो अपनी जो फूड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। इसके बाद ये जितने भी प्लांट्स हैं वो डेवलप हुए हैं एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो से ये डेवलप होते हैं और इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं मोसिस, ferns, conifers and flowering plants, all flowering plants। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हैं, ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? किंगडम प्लांटी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि इसमें प्लांट्स हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल की कंपोजिशन सेलुलोज से है, ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, और ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। और इसके जो इसमें जो एग्जांपल हैं वो मोसिस आ जाती है, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इसमें इस किंगडम में एनिमल्स इंक्लूड है, जो कि यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, और हेटेरोट्रॉफिक है। और ये भी एम्ब्रियो से डेवलप करते हैं, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। और जो ये फूड जो है ये इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडीज के अंदर। डाइजेस्ट फूड इन देयर बॉडीज। ठीक है, क्लियर है कि ये जो है किंगडम एनिमलिया, इसमें एनिमल्स इंक्लूड है, ये यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये अपनी जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो है एनिमल्स, ये भी एम्ब्रियो से, लाइक प्लांट्स, ये भी एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये जो फूड की इंजेशन और डाइजेशन है ये अपने बॉडीज के अंदर ही करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 5 किंगडम्स थे जो हमने डिटेल के साथ पढ़े। नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।